जीआरडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे 3 चैप्टर बीत चुके हैं एडवांस टैली के, और आज से हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम ट्रैकिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या नाम है उसका? ट्रैकिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है। और नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रैक करना है हमें कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं उनको कैसे ट्रैक करें। जैसे हम कोई सामान खरीदे, रिमोट खरीदे, बस बात खत्म हो गई, जीएसटी दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जीएसटी के बाद नहीं, हम जीएसटी से पहले हम लगाते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, फूड एक्सपेंस, पैकिंग चार्ज, याद आ रहा है? तो इन सारी चीजों की बात हो रही है, इसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। क्या हो जाता है? एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। तो क्या कहा है, और यहाँ पे जैसे आप बेसिक पढ़े थे वैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे यहाँ का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे मान लो कोई सामान हम खरीदे, मान लो तो 2 टाइप का आइटम खरीदे हैं, एक वॉशिंग मशीन खरीद लिए, एक वॉशिंग पाउडर खरीद लिए, और दोनों पे मिला के मैंने कहा 14,000 मैंने एक्सपेंस किया है। तो अगर मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल बस बोल रहा हूँ 14,000 एक्सपेंस लगाया, तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि आधा 7,000 वॉशिंग मशीन पे लगा होगा, 7,000 वॉशिंग पाउडर पे लगा हुआ ही होगा ना। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा दे दिया जाए कि 14,000 तो लगा है, लेकिन मात्र 4,000 एक्सपेंस वॉशिंग पाउडर में हुआ है और 10,000 में एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है वॉशिंग मशीन में, तो ऐसे कंडीशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप एडवांस टैली का इस्तेमाल करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले उस फीचर को इनेबल करेंगे, चलिए करते हैं। कहा है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज द रेट। यानी कॉस्ट क्या होता है, लागत क्या होती है? लागत वह दर होती है जिसपे आप किसी चीज को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। However, there are over other expenses which we incurred at the time of purchase. Incurred का मतलब क्या होगा कि ये वो एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं कि जो हम परचेज के टाइम पे अलग से देते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या देते हैं हम? पैकेजिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, फ्रेट चार्ज, हाँ, कार्टेज चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, फूड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बहुत सारे। समझ रहे हैं? कहा है दिस चार्जेस आल्सो कार्ड एज एडिशनल कॉस्ट। और इन्हीं चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं ऑफ परचेज, एंड गेट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ आइटम। और इसको कहाँ ऐड किया जाता है? आइटम के कॉस्ट में इसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे समझिए, आप ही बताइए, हमने कोई चीज 4 पीस लिया, कितना लिया? 4 पीस। और कितना रुपया हमने दिया? 100 रुपया, 1,000 रुपया। और इस पे हमने एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में 100 रुपया दे दिया। यही टोटल कितने अमाउंट खर्चा किया मैंने इस चीज 4 चीज को देने के लिए? इस 4 पीस को खरीदने के लिए हमने कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया? टोटल कितना किया एक्सपेंस? 1,100 रुपया। कितना एक्सपेंस किया? यानी अगर हम एक आइटम का निकाले तो 4 से डिवाइड कर दे, यही ना? कितना आ जाएगा? 250। यानी एक आइटम के पीछे कितना चिपक जा रहा है? ये नहीं कि 100 रुपया हर आइटम के पीछे चिपकेगा, नहीं। अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 रुपया आएगा, और नॉर्मल 1,000 को करेंगे तो 250 आएगा। यानी कि एक आइटम की अगर बात करें, उस टेक्स्ट को लिए, सॉरी, उस चार्ज को इंक्लूड किए हुए उस आइटम का प्राइस कितना हो जाएगा उस क्वांटिटी का? 275 रुपये। अगर ये चार्ज नहीं दिए होते तब कितना होता? सिर्फ 250 रुपये होता। समझ रहे हैं बात है ना? यानी अगर कोई चीज 10 पीस करते हैं और 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दिए हैं, तो 100 रुपये में से 10 में बराबर बराबर बटेगा। समझ रहे हैं ना? यही चीज है। कहा है दस द एडिशनल कॉस्ट आर डिटेल आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड द एक्चुअल कॉस्ट। इसीलिए जरूरत होता है कि एडिशनल कॉस्ट जो भी होते हैं उनको क्या किया जाता है? एक्चुअल कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, अगर आपको इसको विस्तार में पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो बिजनेस सिनारियो में देखिए क्या दिया हुआ है। कहा है श्रीदेवी इंटरनेशनल स्टार्टेड गेटिंग चेंज। श्रीदेवी की क्या किया है? चेंज किया है, अपना अपना थॉट, अपना मन चेंज किया है या अपने सप्लायर के द्वारा। और उसने ही कहा है कि हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर को एडिशनल एक्सपेंसेस करेंगे, जैसे कि पैकिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट। क्या करना चाहते हैं? डीलियां देना चाहते हैं, जो भी है। क्यों? परचेज आइटम पे कंपनी वांट टू ट्रैक एडिशनल कॉस्ट। कंपनी चाहती है, हमारी श्रीदेवी इंटरनेशनल जो है वो चाहती है कि जो चीजें एडिशनली कॉस्ट लग रहे हैं उनको हम क्या करें? ट्रैक करें। अब बताइए कि हम कोई चीज मंगा रहे हैं तो उस पर जितने खर्चे होते हैं उन सारी चीजों को मैं कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो यही बॉटल मैं बेचना चाहता हूँ, तो बेच रहा हूँ तो जितना लगाया उतना बेच दूंगा। इसको रखने का, मंगाने का जो चार्ज होंगे उनको इंक्लूड करके करेंगे ताकि हमारा बेनिफिट हो। क्योंकि
बिजनेस ओपन करने का इंटेंशन क्या है भाई? लाभ कमाना। वही नहीं करे तो फायदा क्या बिजनेस चलाने का? क्यों? सही बात है ना? क्यों काजल, सही बात है ना? ठीक। अब आगे चलेंगे। कहाँ है? उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना होगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है? टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज इन टैली प्राइम। चलिए टैली प्राइम में कैसे उसको सिस्टम इनेबल करेंगे, पहले उसकी कुछ लाइनें दी हुई हैं, दो शब्द जो पढ़ देता हूं मैं, सुन लीजिए आप लोग। कहा है इन मेनी सिचुएशन, मतलब ज्यादातर परिस्थितियों में मोर देन वन आइटम इज परचेज। कभी कभी ज्यादातर ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जरूरी नहीं हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो एक ही खरीदेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक से ज्यादा आइटम परचेज करते हैं। वही कहा है कि मेनी सिचुएशन मोर देन वन आइटम इज परचेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक से अधिक आइटम परचेज करते हैं और उसमें एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं, चार्जेज लगते हैं, सम अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे लग जाता है। जहां हाउएवर टू गिव इफेक्टिव कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इसीलिए हर आइटम के हर एक क्वांटिटी पे उसके एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर कोई चार्ज एडिशनल लगा हुआ है तो वो चार्ज, अगर हम कोई चीज सामान एक पीस खरीद रहे हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज दिए हैं तो एक ही पीस के पीछे 100 रुपए चिपका देंगे। लेकिन अगर 10 पीस खरीद रहे हैं उस पर 100 रुपए चार्ज दिए हैं तो उस 100 रुपए को हर एक 10 क्वांटिटी के पीछे चिपकाएंगे तो कितना आएगा? 10-10 रुपए सबके पीछे आएगा। समझ रहे हैं ना? नहीं होता है, कहीं आप प्लान बना रहे हैं, मान लो आपको जाना है ट्रैक्टर टाली से कहीं मेला करने, तो अकेले जा रहे हैं तो 500 रुपया लग रहा है, वही 10 लोग हो गए तो 50-50 में हो गया। होता है ना कि भाई कंट्रीब्यूशन करने से तो चीजें सस्ती होती है, ये सारी चीजें। तो वही बात यहाँ का है। इसको इनेबल कैसे करेंगे? इनेबल करने का तरीका आप पहले भी जानते हैं, लेकिन फिर से बताऊं। उसके लिए जाना होगा आपको गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर अल्टर में। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगे? अल्टर सेक्शन में। चलिए देख लेते हैं। कंपनी ओपन करना पड़ेगा। उसी कंपनी पे काम कर लेंगे, दूसरी कंपनी बनाने की इस बार जरूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर 3 वाला जो बनाया था। अब आपको कहा है कि अल्टर में आना है, कहाँ आना है? अल्टर में। उसके बाद बोला है वो अकाउंटिंग मास्टर, ये अकाउंटिंग मास्टर सेक्शन है ना, ये इन्वेंट्री मास्टर सेक्शन है, अकाउंटिंग मास्टर सेक्शन है। इसी सेक्शन में आपको आना है वाउचर टाइप में। कहाँ जाना है? वाउचर टाइप में, और यहाँ सर्च कर लेना क्या? परचेज। क्या सर्च करना है? परचेज। और परचेज में जाने के बाद बाबू एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नीचे से सेकंड वाला ये होगा, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? यस कर लेंगे, और कंट्रोल इसे क्या करेंगे? भाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हो जाएगा। हो जाएगा बाबू। ठीक है। अच्छा, ये इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में कहा गया है, आपके चैप्टर में कहा गया है कि आपको दो लेजर बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? दो लेजर बनाने होंगे। कौन कौन से लेजर बनाने हैं? ये तो स्क्रीनशॉट लगा ही दिया है, देख लीजिए। परचेज में जाने के बाद यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। बाकी जानते हैं स्क्रीन को एक्सेप्ट करना, कंट्रोल ए से। कहा है अब आपको क्या करना है? परचेज ट्रांजेक्शन करना है एडिशनल कॉस्ट। क्या करना है? एडिशनल कॉस्ट। ये क्वेश्चन करके दिखा देंगे बस, ये ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले कहा है कि क्वेश्चन अगर आप पढ़ें ध्यान से तो देख सकते हैं कि सामान खरीद रहे हैं और सामान को आप कहाँ स्टोर करेंगे? गोरखपुर में, ठीक है। क्वांटिटी दी है 20 और रेट कितना है? 18। 20-18 कितना हो जाएगा? 3,60,000। सही है। नीचे दिया है 20 क्वांटिटी नीचे वाली भी है, टॉप फ्रंट लोड वाली भी 40 के हिसाब से 20 को कितना होगा? 20 को 80 है। यहाँ क्या दिया हुआ है? लाख। 10 लाख दिया हुआ है, तो 20 पीस को 25 बना लीजिए, पहला काम करिए। तो 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 25 बना लीजिए।
हो गया। अब देखिए ध्यान से, नीचे अगर ब्रैकेट में अगर ध्यान दें, अच्छा इस क्वेश्चन को तो कर लेंगे, सही बात है कर लेंगे, लेकिन अगर नीचे ब्रैकेट में देखिए तो एडिशनली इसमें दिखाया होगा कि दो आइटम यहाँ खरीद रहे हैं आप, सैमसंग एक टॉप लोड ले रहे हैं, एक फ्रंट लोड ले रहे हैं। तो दो टाइप की वॉशिंग मशीन आप परचेज कर रहे हैं, एक फ्रंट लोड और एक दूसरा टॉप लोड। अच्छा फ्रंट लोड और टॉप लोड में दोनों जो एक्सपेंसेस आपने एडिशनली किए हुए हैं, तो अगर देखेंगे तो दो एक्सपेंस किए हैं आपने, पैकिंग कॉस्ट 10,000 का है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 14,000 का है। तो पैकिंग कॉस्ट पे अगर ध्यान दे, 10,000 का पैकिंग कॉस्ट तो हुआ है, लेकिन दो आइटम है ना यहाँ पे, एक टॉप लोड फ्रंट लोड। तो टॉप लोड पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये 4,000 सैमसंग टॉप लोड पे लगा है, 10,000 में से 4,000 टॉप लोड पे है, अब बाकी 6,000। तो हम लोग तो इकट्ठा पढ़े थे, इस तरह नहीं पढ़े कि इतना तीन आइटम है, तीन आइटम पे अलग अलग रहेगा, इस तरह नहीं पढ़े थे ना हम लोग। इस बार क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यहाँ पे इसी सीधा 10,000 में 4,000 टॉप पे है, बाकी 6,000 किस पे है। तो ये बात तो कहीं नहीं क्लियर हो गई कि पैकिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के नाम से हमें लेजर बनाना है। ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दो लेजर हमें बनाना है, किस किस नाम से, पैकिंग कॉस्ट और हेलो रहा जब हाँ दिख नहीं रहा, वही रीजन है। अब देखिए एडिशनल हो गया, समझ में आ गया ना, तो दो लेजर हमें बनाना है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो लेजर कहाँ बनेगा बाबू, क्रिएट में, और कहाँ लेजर, किस नाम से बनाना है, पहला पैकिंग कॉस्ट। अब पैकिंग कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। और कंपनी की भीतर की बात हो रही है ना, सिलेंडर इसमें तो आप ही ना है। तो जो मैं बताया था, जब तक फैक्ट्री में कोई काम होता है या फैक्ट्री तक लाने में जब तक काम हो रहा है, तब तक सब डायरेक्ट होता है। एक बार सामान बन के बाहर निकल जाता है तब इनडायरेक्ट होने लगता है, समझ गए ना, तो ये इसका होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा डायरेक्ट लीजिए, और बस इंडेंटर करके क्या करेंगे एक्सेप्ट, और एक बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन लिखा होगा, ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कॉस्ट है ना, इसका भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसिव। हो गया, इसके से बाहर आके, और इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में अगर पढ़े हैं आप, तो परचेज में तीन तीन मोड होते हैं ना, वाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस मोड, किस मोड पे काम करेंगे, आइटम इनवॉइस, तुरंत देखते ही पता चल जाएगा कि आइटम इनवॉइस मोड पे काम करेंगे। तो यहीं पे आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पैटर्न बदलने वाला, क्योंकि एडिशनल कास्ट दूसरे तरीके से आ गया है ना, कि एक छह एक चार, ये तरीका बदल रहा है ना। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप, वाउचर में, कहाँ जाएंगे, वाउचर में, और कौन सा वाउचर में, F9 से परचेज वाउचर में, और मोड कर लेंगे बेटा चेंज, कंट्रोल एच दबा के यहाँ ले लेंगे एज वाउचर, कौन सा मोड ले लेंगे, वाउचर, ठीक है। अब इसका दिया होगा सीरियल नंबर SE/025 ऐसा कुछ करके होगा, तो दिया है, और नीचे होगा SE/ क्या लिखा होगा, SE/025 सही है, तो यहाँ ले लेंगे SE/025, इनवाइस नंबर हो गया, क्रेडिट कौन होगा, डेबिट कौन होगा, ये मैटर करेगा। तो पार्टी का नाम क्या है, सामान उधारे ले रहा है ना, कैश की बात तो किया नहीं है, पार्टी का नाम क्या है, सैमसंग, क्या है, सैमसंग, तो क्रेडिट कौन होगा, सैमसंग, क्योंकि पर्चेज के मामले में डेबिट कौन होता है, रामबाड़ याद करिए, पर्चेज डेबिट, या पार्टी का नाम या तो कैश क्रेडिट, ये ना, सैमसंग को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने अमाउंट से, 13,84,000, 13,84,000, यही है ना, हाँ, न्यू रेफरेंस में यही रहेगा। और डेबिट कौन होगा, अरे भाई क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज, तो परचेज को डेबिट, अरे भाई परचेज डेबिट और सैमसंग क्रेडिट, ये ना। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके टिक टिक चल रहा होगा, आइटम हुआ कहाँ नहीं लिख रहा है। जब यहाँ परचेज लेंगे, तो जैसे ही इंटर मारेंगे तब यहाँ आइटम का नाम पूछेगा कि आइटम का नाम हुआ क्या है, क्या परचेज कर रहे हैं, तो सैमसंग क्या है, 8 kg है ना, 8 kg टॉप लोड, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन में ले लेंगे, गोरखपुर जो कल का बनाया आपने, गोरखपुर, क्वांटिटी कितनी है, 20, रेट कितना है, हाँ 18,000, क्यों क्या धीरे बोलती हो,
18,000। कम से कम एक टाइम चिल्ला दिया करो। टाइप ऑफ कॉस्ट पूछ रहा है कि इस आइटम पे कितनी कॉस्ट लगाए हैं। तो पहला लगाया क्या, पैकिंग कॉस्ट। क्या लगा है, पैकिंग कॉस्ट। देखिएगा ध्यान से, पैकिंग कॉस्ट ले लेंगे, इंटर। कितना लगा है इस पे, नहीं 10,000 में 2 लगा है ना, टॉप पे 4,000 लगा होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4,000। और भी कोई कॉस्ट इस पे लगा है, हाँ लगा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है। कितना, तो टोटल लगा है 14। टोटल कितना लगा है 14। लेकिन 14 लगा है तो यहाँ आइटम तो 2 है ना बाबू। आप ध्यान देखिए, यहाँ आइटम तो 2 खरीदे हैं ना आप लोग। यहाँ देखिए 2, एक टॉप लोड एक फ्रंट लोड, और दोनों मिलाकर 14 दिए हैं। हाँ, जब कोई जिक्र नहीं किया गया है कि इसमें इतना लगेगा इसमें इतना लगेगा, तो सीधा सीधा यही बात हुआ ना कि 2 भाई है लोग, कितना हो जाएगा, आधा आधा कितना हो जाएगा, 7-7 हजार हो जाएगा, यही बात हुआ ना। यहाँ मान लो यहाँ कंडीशन है तो यहाँ दे दिया था ना 10,000 में 2 लोग का अलग अलग है, लेकिन बराबर बराबर नहीं है, किसी का 4 है किसी का 6,000 है, 10,000 हो गया। यहाँ पे कोई बात नहीं किया, इसका मतलब यही किया आधा आधा। भाई 2 भाई है लोग, आधा आधा देंगे लोग, कितना कितना देंगे लोग, 7,000। तो यहाँ क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे 7,000। बस इंटर इंटर एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे दूसरा आइटम सैमसंग, तो पहला आइटम हो गया ना। अब दूसरा आइटम ले लेंगे, कौन सा वाला, फ्रंट लोड वाला। सेम प्रोसेस यही होगा, इंटर करेंगे, नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, कौन सा गोडाउन, गोरखपुर। गोरखपुर ले लिया। उसके बाद कितना क्वांटिटी, 25, अरे यार 14 नहीं 25, 25 किस रेट से, 40,000 थे ना, 40,000। देखिए सामने देखिए, यानी 10 लाख हो गया। इस पे कौन सा कॉस्ट देंगे, पहले पैकिंग कॉस्ट देंगे, कितना देंगे पैकिंग कॉस्ट, 6,000। इंटर, उसके बाद क्या देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना देंगे, बताओ 7,000, क्योंकि आधा आधा का है ना, 7,000। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन करना। हाँ, आइटम दोनों अलग है ना, जैसे समझो, ये तुम दो भाई, तुम्हारे 4 लड़के नहीं तो 2 ही लड़के, दैट इज कुछ चीज अच्छा लगेगा कैसा लगेगा, तुम्हारा क्या लगेगा ना। तो भले तुम्हारे 4 बच्चे के लगेगा, तुम्हारी आदमी में 4 बच्चे खाएंगे, इनके आदमी 2 ही बच्चे खाएंगे, समझ गए ना। ये समझ, इस तरह होता है, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। और कब हम मानते हैं, जब कोई ब्रैकेट में कुछ उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है तो आधा आधा बांटेंगे। अब बताओ 10,000 क्यों आधा आधा बांटे हैं, तो वहां कंडीशन दिया था कि टॉप लोड पे 4,000 एक्सपेंस हो रहा है, अपफ्रंट पे 6,000 एक्सपेंस हो रहा है, समझ गए ना। कर लेंगे ना यहाँ तक, बस ये एक ही क्वेश्चन करना ही था यहाँ पे। थैंक यू क्लास। और अब ऑप्शन मत करिएगा क्योंकि 2 ही 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर